गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं मुज़म्मिल जमील और इस वक्त हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीमो द्रास डॉक्टर रियाज़ अहमद। सर, सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका वेलकम करते हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि लोग जो है कोविड-19 को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो क्या कुछ इस वक्त कोविड-19 के हालात हैं सर? ख़ासकर जोजिला भी रीओपन हुआ है और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लद्दाख के क्या कुछ हालात हैं कोविड-19 को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगा जमील साहब, क्योंकि आप हमें टाइम बाय टाइम इससे चाहे कोरोना हो या जोजिला के अपडेट्स हो या ट्रैफिक का हो, बाकी भी जितने भी हमारे यहाँ पे इस वक्त न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपका रोल यहाँ पे रहा है, स्पेशली द्रास को लेके। तो कोविड आप लोगों को पता ही है जिस हिसाब से इस वक्त पेंडेमिक पूरी दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान को इसने अपने उसमें लिया हुआ है। तो कोविड को जब से हमने ये जोजिला ओपन हुआ है तब से लेकर हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है जोजिला खोलने के बाद हमारे करगिल या इवन के लद्दाख पूरे को कोविड से बचाने के लिए काफ़ी सारे इकदाम उठाए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं कि हमारे मीनामर्ग में सैम्पलिंग और स्क्रीनिंग पॉइंट्स खोले गए। तो इनको यहाँ पे पूरा हमने वहाँ पे स्नो क्लियरेंस के बाद पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अभी हमारे वहाँ पे स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग टीम्स रेस्पेक्टिवली वहाँ पे काम कर रही हैं। तो और जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स हैं या जो भी पैसेंजर्स नगर या जम्मू इवन दिल्ली से जो भी आता है वहाँ पे, तो उनका हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग और साथ साथ में हमारी सैम्पलिंग हो रही है। सैम्पलिंग में हम ज़्यादातर वहाँ पे प्रेफरेबली हम जो है RT-PCR ले रहे हैं। RT-PCR लेने के बाद उनको एडवाइस दिया जाता है वहाँ से कि भाई आप जब तक आपके सैंपल का ये रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक आप जो है स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन हो जाएंगे। सर, पिछले बार भी RT-PCR टेस्ट न करने पर बहुत सारे पैसेंजर्स को वापस जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट जो है आज के बाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ रैपिड टेस्ट ही किया जाएगा। ये क्या वजह रही है सर कि इस वक्त ये जो है RT-PCR टेस्ट नहीं किया जा रहा है? RT-PCR पहले हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये किया था कि SOP जारी किया था, जिसमें ये क्लियर कट ये बताया गया था जो भी लेबरर्स जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, बेकन के थ्रू हो और किसी भी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, उनका मैंडेटरी किया गया था कि भाई वो RT-PCR टेस्ट जो है वो अपने से वहीं से करवा के लाएंगे और वो RT-PCR जो होता है विद इन 96 आवर्स का होना चाहिए। तो वो उसको उस चीज़ों में जो है अब वहाँ पे लॉकडाउन्स लगे, बाहर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आपको पता है बाहर बहुत ही हालात इस वक्त कशीदा हैं। तो उसकी वजह से कहीं पे उन पैसेंजर्स को रुकना पड़ा, कहीं पे लॉकडाउन की वजह से, कहीं पे हमारा जो जोजिला अभी नया खुला था तो उसकी वजह से ट्रैफिक वन वे होने की वजह से 1-2 दिन बीच में डिले हो जाता था, कभी एवलांच की वजह से, कभी ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स थे उन बेचारों का रास्ते पे ही जो 96 आवर्स का जो RT-PCR का ड्यूरेशन था वो जो है वहाँ पे एक्सपायर हो जाता था। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही SOP जारी किया गया था, जो भी RT-PCR लेके आता है लेकिन विद इन 96 आवर्स का होना चाहिए। तो उनमें से काफ़ी सारे जो हमारे ये इनकमिंग पैसेंजर्स या लेबरर्स जो थे उनको वापस भी किया था यहाँ से। तो सर, सेकंड वेव, बिल्कुल सेकंड वेव की हम बात करें तो ये सेकंड वेव जो है काफ़ी पहले से काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। तो इस वक्त क्या RT-PCR टेस्ट करना क्या ज़रूरी नहीं है? लेकिन बात यहाँ तक ये भी है कि टेस्ट करने के बाद जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अमूमन द्रास मार्केट में चाय पीते हुए भी देखा जाता है, खाना वगैरह वो खा के जाते हैं, तो वो लोगों के कनेक्शंस के साथ दूसरे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो सर्वेलेंस टीम भी आपकी तरफ से बनाई गई है, तो मॉनिटरिंग उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ इसमें आप कहेंगे सर? इसमें यही है, ये सिर्फ अगर जो हमारे आपने सही बोला कि जो सैम्पलिंग कलेक्शन करने के बाद जो इनकमिंग पैसेंजर जो आ रहे हैं वो या तो यहाँ पे करगिल में रुकते हैं जिनको कहीं गांव में जाना होगा, या द्रास में रुकते हैं जिनको करगिल जाना होता है। तो ये रुक के दुकानों में उतर के चाय नाश्ता खाना पीना वो करके फिर वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। तो हमारी सर्विलेंस टीम और हमारे मजिस्ट्रेट जो हमारे इस एरिया के हैं उनको रखा हुआ है और हमारी पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो वो उनको कोशिश यही होनी चाहिए और हमारी अपनी भी जिम्मेदारी यही बनती है कि इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात करें, परहेज़ करें। अगर हो सके जो भी पैसेंजर अगर जम्मू से या श्रीनगर से अगर वो ये कर रहा है, टूर कर रहा है या घर आ रहा है, तो उसको चाहिए कि खाना पीना थोड़ा अपने साथ रखे ताकि गाड़ी में वो आराम से वो नाश्ता खाना पीना उसका गाड़ी में ही हो जाए, उसको बार बार बाहर उतरना या नीचे दुकानों में जाने की ज़रूरत ना पड़े।
मैं यही कहूँगा। बाकी तो हमारी सर्विलेंस टीमें लगी हुई है, हमारे पुलिस भी डिप्लॉयड है, हमारे मजिस्ट्रेट्स भी है, वो भी इंशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह फिर हमारे एट ए टाइम 200-300 केस पॉजिटिव आ जाए, फिर उस वक्त हम जो है बहुत ही उस पर हो जाएं। तो हमारी सर्विलेंस टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं। इस साल हमने सर्विलेंस टीम को मतलब एक अच्छे से इंस्टीट्यूट किया गया है जिसमें हमने 3 मजिस्ट्रेट्स भी रखे हुए हैं। उसके बाद हमने एक ये भी क्या बोलते हैं ब्लॉक सर्विलेंस ऑफिसर, जिसमें मैंने मेडिकल ऑफिसर को रखा हुआ है, और हमने अपने मेडिकल के तौर पे जो हमारे विलेज लेवल पे जो है सर्विलेंस टीमें बनाई हुई हैं, हमारे अपने मेडिकल की भी है और जो टीचर्स और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी बनाई हुई है। तो और नोडल अफसर जो अपर द्रास और लोअर द्रास के 2 नोडल अफसर्स भी रखे हुए हैं, तो उनको ऑल ओवर सुपरवाइज़ मैं खुद करता हूँ। तो इसमें कोई ये नहीं है, हमारे ये अच्छा काम कर रहे हैं। जब से ये हमारा रास्ता खुला है तब से लेकर अभी तक हमारे 950 लोग जो है वो क्वारंटीन में हमने डाला हुआ है। उसमें से हमने कल तक जो हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं 30th तक का, तो उसमें हमारे 5 जो है पॉजिटिव आए थे। उन 5 को हमने जो है एक्टिव केस जो अभी हमारे पास 5 है जिनको हमने होम आइसोलेशन किया हुआ है, उनमें से 3 नॉन लोकल हैं और 2 लोकल बंदे हैं। उससे पहले हमारे और कुछ लेबरर जो लेह से वाया यहाँ से खंगराल से होकर आए थे, वहाँ पे 7-8 बंदे हमारे पॉजिटिव आए थे। उनके मैंडेटरी जो पॉजिटिव आने के बाद मैंडेटरी जो 14 डेज़ हैं को आइसोलेशन के, वो कंप्लीट होकर उनको हमने जो है वो डिस्चार्ज किया है और उनको कोई सिम्टम अभी तक अल्लाह के फजल करम से कहीं पे ये नहीं हुआ है, ज़ाहिर नहीं हुआ है। तो बाकी रही बात हमारी सर्विलेंस टीमें जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं सर। इसमें सर पिछले साल की हम बात करेंगे तो पिछले साल जो है कोविड केयर सेंटर यहाँ पे अलग से बनाया गया था जी। इस तरह के सिम्टम्स अगर लोगों में पाए जाते थे तो उनको जो है फैमिली से उस घर तक भी जाने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन आज जो है होम क्वारंटीन किया जाता है। तो क्या कुछ उसको लेकर कहेंगे, और होम क्वारंटीन में कितने टाइम तक उसका रहना ज़रूरी है सर? अब सर ये तो एडवाइजरी आगे से ही आती है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से है यूटी आती है, तो उनको हमने फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ अभी जो है गवर्नमेंट जो है चाहती है और गवर्नमेंट का यही एडवाइजरी है कि एसओपीज़ इन्होंने यही जारी किए हुए हैं कि जो भी पेशेंट चाहे वो पॉजिटिव हो या कहीं से ट्रैवल करके आके सस्पेक्टेड हो, तो उनको जो है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक होता है तो उसको जो है होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन पे जो है प्रेफर देना है हमने। क्योंकि ये गवर्नमेंट पे आपको पता है इस वक्त इतनी खस्ता हाल गवर्नमेंट की हो चुकी है, मतलब इतना मतलब अगर आप देखेंगे कितना वेव ज़बरदस्त आया हुआ है, तो उसकी वजह से अगर हर किसी को क्वारंटीन या आइसोलेशन इंस्टीट्यूशनल होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो प्रेफरेबली गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हर कोई जो भी बंदा कहीं से क्या बोलते हैं ट्रैवल करके आता है या कहीं पे सस्पेक्टेड होता है या किसी कॉन्टेक्ट साथ ट्रेसिंग में कहीं पे आ जाता है, तो उनका हम जो है होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन करना, ये गाइडलाइंस के हिसाब से आ रहा है। और बाकी अगर कोई बंदा सीरियस हो जाता है या वो उसको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है हम उसको जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एसडीएच में अभी जो है मैंने पहले भी आपको पता है कि हमारा हॉस्पिटल का जो आधा हिस्सा जो ओपीडी ब्लॉक है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। पिछली बार जो है हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई थी, उन्होंने आरएनबी वालों को ये दिया है 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो 10-12 दिन में जो है वो फिनिश करके हमें हैंड ओवर कर दें, ताकि हमें उसमें सीसीसी बना दें कोविड केयर सेंटर। तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन, बाकी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के यही कमरे थोड़े मसला है, बाकी हमारे पास बेडिंग का, कंसनट्रेटर्स का या ऑक्सीजन की कोई कमी इंशाल्लाह नहीं है और होगी भी नहीं। तो एसओपी के हिसाब से अगर कोई ज़्यादा बीमार होता है तो उसको हम कोविड केयर हॉस्पिटल जो है हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सर पिछले साल की बात करेंगे, पिछले साल तो कोविड-19 में बाज़ार में भी लोगों को डिस्टेंस के लिए दुकानों में सर्कल वगैरह किया जाता था, फिर वहाँ पे सिंटेक्स में पानी और सोप वगैरह प्रोवाइड करते थे लोगों को कि वो अपने हैंड वॉश करते रहे। तो इस तरह का कुछ इस बार मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है सर। वो इस बार मैं यही कहूँगा जमील साहब, ये जो है उस वक्त जो हुई थी वो तो वॉलंटियर्स थे, वो तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कोई हमने इशू नहीं किया था भाई कि आप साबुन और ये पानी से हाथ धो लो बोल के। इसमें वॉलंटियर्स को आगे आना चाहिए बिल्कुल। और जो हमारे ये क्या बोलते हैं एसोसिएशन से एनजीओज़ हैं या हमारी अपनी जो मस्जिद की ये हैं क्या बोलते हैं औकाफ कमेटीज़ हैं, इनको आगे आना चाहिए, इनको ये चीज़ें करनी चाहिए।
या मतलब एम्प्लॉय एसोसिएशन से, ये लेबर एसोसिएशन से, मर्चेंट एसोसिएशन है, ट्रैफिक का जो है अपना क्या बोलते हैं ये ड्राइवर एसोसिएशंस होती हैं, इनको आगे रखना चाहिए, इनको कॉपरेट करके ये चीज़ें वो अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे अभी अगर टैक्सी ड्राइवर सभी एसोसिएशन का एक सेंटेक्स और पानी और ये क्या बोलते हैं साबुन तो अपने से उसके सामने रख सकते हैं। या मर्चेंट एसोसिएशन जो है 3-4 सेंटेक्स वो अपने ये क्या बोलते हैं चौक्स में 1-2 बाज़ार में रख सकते हैं। तो पिछली बार भी ये कुछ जैसे कि शाह मुराद बोल के हैं, बाकी टीचर एसोसिएशन के हैं हमारे द्रास के, और भी 2-4 जो हिमालयाज़ वाले हैं उन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया था, तो वो रख रहे थे, उसमें पानी भर रहे थे। तो वो कोई इतना मतलब ये नहीं है कि वो तो मतलब लोगों को सामने आके ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ों को SOPs को फॉलो करना, या बाकी दुकानों के आगे जो ये मार्कर्स रखना कि भाई इस सर्कल के इतने 3-3 फीट के अंदर जो है कोई भी बंदा दूसरा तीसरा बंदा ओवर लैपिंग ना करे या एक दूसरे के जमगठा ना करे। वो चीज़ें जो है ना हमने खुद प्रैक्टिस करना है, खुद अपने उसमें ये हमारा दस्तूर बनना चाहिए कि ये कोविड आज के लिए है, कल के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा अब एक साइड बाय साइड चलने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमने ये एक अपना एक ये बनाना चाहिए कि आप भाई अपने दुकान में जो दुकानदार है उसकी ज़िम्मेदारी है भाई कि आप उसको दुकानदार को ज़्यादा लोगों को अंदर आने ना दे, सर्कल्स बना के रखें, जो भी आता है उसको एडवाइस करें कि आप मेहरबानी करके लाइन में आ जाएं। या ऐसे ही जो हमारे बाकी एसोसिएशन से वो चौक में या कहीं पे 2-4 जगहों पे जो है पानी का इंतज़ाम करे, साबुन 1-2 कोई वॉलंटियरली भी दे सकता है, वो कोई इतना ये नहीं है, लेकिन लोगों को सामने आके ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है सर। तो कोविड के हवाले से हम बात करें तो इंडिया में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं सर, कोविड केसेस जो है दिन ब दिन लाखों की संख्या में बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर भी काफ़ी कमी इस वक्त खदशात जाहिर करते हैं लोग। तो अगर इस तरह खुदा न खास्ता यहाँ पे कोविड के कुछ केसेस आते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह को लेकर आपकी तरफ से यहाँ पे कुछ तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ? तो पहले तो अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि इतनी ऐसी नौबत आ जाए, लेकिन फिर भी वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अल्लाह का फजल करम है और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कुछ किया हुआ है इसके लिए। तो नॉर्मली मैं बताऊँ जमील साहब, पहले जो हमारा हॉस्पिटल में जो है इतना ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं होता था और मेगा सिलेंडर जो हमारे आते हैं वो 10-12 सिलेंडर्स होते थे, छोटे सिलेंडर 10-12 ही होते थे। तो जब से पिछले साल ये कोविड का जब सिलसिला शुरू हो गया तब से लेकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक, मैं अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ तो मेरे पास अब 60 जो है मेगा सिलेंडर्स पहुँचे हुए हैं और 30 की 40 मेरे पास छोटे सिलेंडर्स भी हैं। तो बाकी हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमारे पास हैं, कम से कम 10-15 से ज़्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। और बाकी हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, 4 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। तो और भी अभी आपने सुना भी होगा रिसेंटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे विज़िट किया था, उन्होंने वो यहाँ पे द्रास SDH द्रास के लिए जो है एक ऑक्सीजन प्लांट भी सेंक्शन हुआ है जिस पे अभी काम चल रहा है। उसका जो है वो शेड जहाँ पे वो मशीन ये हो जाए इंस्टॉल हो जाएगा, वो शेड जो है हमारे यहाँ पे बन रहा है। तो अगले 10-12 दिनों में इंशाल्लाह वो भी इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे जो इतने भी बेड्स हैं हॉस्पिटल में वो सेंट्रली जो है ऑक्सीजन उनको सप्लाई दिया जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का फजल करम है। अगर वैसा होगा तो हम लोग इंशाल्लाह इस बार पहले की निस्बत एज़ कम्पेयर टू 2020 वाला जो सिस्टम था उससे हम काफ़ी हद तक अभी बेटर पोजीशन पे हैं। तो और जो हमारा कोविड केयर हॉस्पिटल डेडिकेटेड जो करगिल का है वो भी इंशाल्लाह इस बार काफ़ी है। वहाँ पे आपने सुना होगा कल ही हमारे DC ऑनरेबल DC साहब ने जो है ऑक्सीजन सेकंड, जो पहला तो हमारा था ही वहाँ पे फंक्शनल, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी इनॉग्रेट हो गया है। तो वहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे इनॉग्रेट हो गए हैं और मेगा सिलेंडर्स, स्मॉल मीडियम साइज सिलेंडर्स काफ़ी सारे हैं। तो ये इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आ जाए, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बिल्कुल सर। चलो कोविड से हटकर अब हम अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इस वक्त वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट किया गया है सर आपकी तरफ से, और इस बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? वैक्सीनेशन का जो ही वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट हो गया है, ये हो गया था सर 27 फ़रवरी को हमारा यहाँ पे पहला ये हेल्थ वर्कर्स को लगा था। तो शायद उस वक़्त भी आपने ही यहाँ पे हमें ये दिया था। तो तब से लेकर अभी तक जो है हम जो एडवाइज़री आ रही है उसी हिसाब से हम जो है वैक्सीन कर रहे हैं। तो पहला हमारा सबसे पहला ग्रुप जो है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स बोल के आया था। हेल्थ वर्कर्स में हमारे जो SDH द्रास के जितने भी स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ हैं या हमारे जो पेरिफेरी के जितने स्टाफ है, कुल मिला के हमारे 290 स्टाफ बन रहा था। वो लगभग अभी फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के हमने लगभग 99% जो है हमारा कवरेज हो गया है।
उसके बाद हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स में जितने भी थे उनका भी हमने काफ़ी हद तक जो है कवर किया है और उनका सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा तीसरा एडवाइजरी आया था सर कि 60 एबो करके। 60 एबो में हमारा टारगेट उस वक्त बना था सर 1067 लोग जो है हमारे 60 एबो एज ग्रुप में उस वक्त हमारे उसमें टारगेट में आए थे। उसमें से हमने जो है 980 लोगों को जो है हमने वैक्सीनेट कंप्लीट किया हुआ है। क्योंकि हमारे आपको पता है जमील साहब कि मैक्सिमम लोग जो है विंटर में हमारे आउट ऑफ अपने ब्लॉक होते हैं या आधे करगिल में होते हैं, श्रीनगर जम्मू वगैरह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा टारगेट जो है अचीव नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारे कोमॉर्बिड बोल के एक ये आया था, तो उसमें कोमॉर्बिड में हमारे 408 हमारा टारगेट था, उसमें से हमने 339 हमने 59 जो है लोगों को वैक्सीन किया हुआ है। उसके बाद हमारा 45 to 59 वाला हमारा टारगेट एक आया था, उसमें जो है तो 1073 हमारा टारगेट था, उसमें से हमें 770 जो है हमने कंप्लीट किया है। तो उसके बाद लास्ट में जो हमारा अभी जो रिसेंटली जो एडवाइजरी जारी हुई थी भाई कि आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एज ए फ्रंट लाइन वर्कर लेके आप सबों को वैक्सीनेट करो बोल के, वो हमारे 310 एम्प्लॉयज़ बन रहे थे हमारे ब्लॉक के, उसमें से हमने 200 कुछ जो है वैक्सीनेट हुआ है। तो उनका प्रोग्रेस में है अभी और चल रहा है सर अभी तक हमारा ये वैक्सीनेट है। और वैक्सीनेशन को लेके मैं एक चीज़ यही बोलूँ, अपनी आवाम से जो हमारे द्रास ब्लॉक की आवाम से मैं मुदिबाना अपील यही है मेरी कि वो मेहरबानी करके अगर कोई बचता है, चाहे वो 60 एबो एज ग्रुप में है, 45 जो एबो एज ग्रुप में है, या हमारे हेल्थ वर्कर्स में है, या हमारे जो फ्रंट लाइन अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, वो मेहरबानी करके आएँ और वैक्सीनेट करें, अपने आप को वैक्सीन करें। क्योंकि इस बीमारी से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद तरीका है, वो है सर हमारे वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन है। और मैं आपको एक बात लास्ट में इसमें ऐड करता चलूँ जमील साहब की, अभी ही मेरे DIO जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है उससे मुझे एक मैसेज मिला है, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि कल से जो है हमारे नंबरदार चौकीदार जो है नंबरदार से, या हमारे जो क्या बोलते हैं पंच सरपंच वगैरह हैं, BDC मेंबर चेयरपर्सन्स हैं, उसके बाद जो हमारे केमिस्ट जो दुकानदार हैं उनके, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, या और भी बहुत सारे जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको जो है वैक्सीन के लिए कल से हमारा स्टार्ट होगा सेशन। तो उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत ये होगा मैं व्हाट्सएप में भी और बाकी सर्कुलेट करेंगे हम, उनको से भी मैं मुदिबाना अपील है कि हमें एडवाइज़री DC साहब ने जारी की है, वो लोग भी कल से आके अपना वैक्सीन ले लें फर्स्ट डोज। तो उसके बाद 42 डेज़ होने के बाद 42 दिन जब उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट उनको रेस्पेक्टिवली उनको ये डोज मिल जाएगा सर। तो ओवरऑल आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज होगा सर आपकी कौम के लिए, पर्टिकुलरली द्रास की जो आवाम है, कोविड-19 के हवाले से काफ़ी रोड जब से खुला हुआ है, लोगों की आवाजाही भी यहाँ से ज़्यादा ही रहती है, बिल्कुल। क्या कुछ आप यहाँ पे इन जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? सर इन जनरल में पब्लिक के लिए मैसेज यही होगा सर, सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट डे टू डे SOPs जारी करता है उनको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ है इन कि उसमें यही आता है सर कि आपको पता है मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना, अपने हाथों को साफ रखना, या हैंड वॉश को प्रमोट करना, या ओवर क्राउडिंग या ओवर गैदरिंग नहीं करना कहीं पे भी अननेसेसरली, या आप जो है बगैर किसी काम के, बगैर किसी उसके आप बाहर ना निकलें, घर से बाज़ार ना आएँ। ख़ासकर हमारे नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बेवजह बिलावजह जो है बाज़ार में आके घूम रहे होते हैं, उनसे मेहरबानी है कि वो घरों में बैठें। क्योंकि अगर आप घर में आके आप बाज़ार में आके घूमते हैं तो शाम को आप घर जाते हैं तो आपके घर में जो है छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बुज़ुर्ग आपके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं इससे। तो जो हमारा जो है ये जो सर्विलेंस का इतना फ़ायदा नहीं होता है सर। तो इस चीज़ों को बहुत ही मतलब ये करें। और जो हमारे बाकी भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी एडवाइज़री जारी करती है उस हिसाब से चलना बहुत ही मैंडेटरी है। और ये इस वक्त का डिमांड है, इस डिमांड है कि आप स्ट्रिक्टली जो है SOPs को बिल्कुल फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है सर। और एक चीज़ ये है कि आप अपनी जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो इन्होंने वैक्सीन नहीं किया है, वो मेहरबानी करके वैक्सीन करें। इस वक्त जो है वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और बाकी अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाइजीन को अच्छे रखें, और अपने जो है सेहत के साथ साथ अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बाकी भी
औरतें हैं उनका जो है ख्याल रखें, उनको ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सपोजर नहीं दे दें। बिल्कुल सर, यही होगा सर मेरा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो डॉक्टर साहब का यही मानना था कि लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, आसपास के माहौल को साफ रखें और ख़ासकर जो गवर्नमेंट SOPs हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए थे बेमो द्रास डॉक्टर रियाज़। एक बार फिर हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी हमें समय दे दिया। तो फ़िलहाल हमारे इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।